जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। प्रेमी भाई बहनों, एक समय का दृष्टांत आता है। महापुरुष बताते हैं कि हम आपकी जिंदगी जो जीवन लीला है, ये 4 वर्षों के लिए है। 4 वर्षों में ही हम आपकी जीवन लीला समाप्त होना है। कुछ लोगों की जीवन लीला 2 ही वर्षों में समाप्त हो जाती है। कुछ लोगों की जीवन लीला 3 वर्षों में समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसा कब होता है? जब हम आप महापुरुषों के सानिध्य में न जाकर अपने मन के कहे अनुसार कार्य करते हैं। एक राजा हुए हैं, तो राजा ने अपने राज्य में ऐसा नियम लगा दिया कि मेरे राज्य में राजा केवल 4 वर्षों का बनाया जाएगा। 4 वर्ष जो ही पूरे हुए, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वहां पर राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो राजा ने नियम लगा दिया कि अगर किसी को राजा बना दिया जाता है, उसका 4था वर्ष जो ही पूरा होगा, रात्रि 12 बजे से हमारे पहरेदार पुलिसकर्मी ये सब गश्त पर निकलेंगे और सुबह जो मिल जाएगा उसको जबरदस्ती राजा बना दिया जाएगा। ऐसा उस राज्य का नियम लग गया, क्योंकि राजाओं के नियम कानून कायदे जो होते हैं, उनको प्रजा को मानने पड़ते हैं। अगर प्रजा ऐसे ही मान ले तो ठीक बात है, नहीं तो अपने कानून कायदे के अनुसार उसको मनवाते हैं। तो समय जो राजा था उसका पूरा हुआ और 4थे वर्ष का केवल 1 दिन बचा। तो अपने सुरक्षा गार्ड पुलिसकर्मी जो भी वहाँ के मंत्री वगैरह होते हैं, उनको कह दिया कि आज मध्यरात्रि 12 बजे तक इस राजा का या मेरा कार्यकाल है, उसके बाद सुबह दूसरा राजा बनाया जाएगा। मंत्री लोग अपनी दैनिक क्रिया के अनुसार जैसा वो लोग करते थे, उसके फलस्वरूप वो निकल पड़े। सुबह देखा कि एक नौजवान शौच क्रिया के लिए जा रहा है। तो उन सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। तो उस नौजवान ने कहा कि अरे हमको क्यों पकड़ते हो, हमने क्या गुनाह किया है? तो सिपाही बोले, आपने कुछ गुनाह नहीं किया है और आपको राजा बनाया जाएगा। तो नौजवान ने सोचा कि राजा बनाने के लिए हमको क्यों चुना गया। लेकिन वो जो नौजवान था, एक महात्मा के पास आया जाया करता था। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि महात्मा की दया दुआ हो, आशीर्वाद हो, उसके फलस्वरूप हमने महात्मा की इतनी सेवा की है, तो मालिक की दया हो गई, हमको राजा बना दिया जाए। तो उसको पकड़ करके और राजा के सामने पेश कर दिया। तो राजा ने कहा
कि ठीक है, इसको राजा बना दिया जाए और हमारी तो जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जब वो नौजवान लड़का सिंहासन पर बैठाला गया तो उसके जो राज्य के नियम और कानून थे वो सारे रजिस्टर उनके पास पेश किए गए, जो उसके संविधान से नियमावली थी। जब उसने उसको पढ़ा, उस संविधान जो राज्य का नियमावली थी उसमें लिखा था, आज फला दिनांक से फला राजा चयनित किया जाता है और फला दिनांक फला टाइम इसको इस शहर से दूसरे शहर को भेज दिया जाएगा और वहाँ बीघड़ जंगल है, जंगल में उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा वो जाने, उसका कर्म जाने। जब लड़के ने ये सुना तो उसके रोए खड़े हो गए। तो उसने अपने गुरु का ध्यान किया और सोचा कि अगर मैं गुरु के सानिध्य में हूँ तो हमारा अनहित नहीं होगा। इसलिए वो लड़का अंतर ही अंतर डर रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही बनी थी। जब ये मुस्कान दरबारियों ने देखी तो दरबारी भी आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो भी यहाँ पर राजा बनाया जाता है वो जब यहाँ के नियम कानून संविधान देखता है तो उसके चेहरे पर एक ऐसी झुलझुलाहट या ऐसी पश्चाताप की किरण दौड़ती है कि मानो 4 वर्ष नहीं 4 घंटे में ही मरने वाला है। तो दरबारी और मंत्री ये सब आश्चर्यचकित थे, आखिर इसका माजरा क्या है। तो लड़का जो था अपने दैनिक क्रिया करने के बाद जब राज सिंहासन पर दूसरे दिन बैठा तो उसने कहा, ठीक है, ये जो नियम कानून कायदे हैं इनको मैं सिरोधार करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पूर्ण ईमानदारी मेहनत के साथ मैं राज का संचालन करूँगा और जिस प्रकार से जो पदाधिकारी कार्य करते हैं वो अपना कार्य करते रहेंगे। कहा, ठीक है, आज दरबार इतना ही है और कल हमको किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो मैं कल यहाँ उपस्थित नहीं रहूंगा। तो राजा का आदेश, उसको काटने वाला कौन था? वो दूसरे दिन सुबह अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा से अपनी बात सारी बताई तो महात्मा जी कहने लगे, अरे बच्चा, तुमको डर किसका? जब तुम्हारे समर्थ गुरु हैं तुमको डरने की कोई बात नहीं है। तो महात्मा से लड़का बोला, अरे गुरुवर, तुम कहते हो डरने वाली बात नहीं, उसमें लिखा है कि 4 वर्ष के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहाँ आप क्या होगा आप जाने, आपका भाग्य जाने। तो गुरु महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा बच्चा, आप कितने वर्ष के लिए राजा हैं? कहा 4 वर्ष के लिए। तो गुरु ने बताया कि बच्चा, 4 वर्ष के लिए आप राजा हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप एक ऐसा कार्य करिए। तो लड़के ने कहा, बताइए गुरुवर, कौन सा कार्य करें? उन्होंने कहा कि जाओ पहले ये देखो जो यहाँ के राजा निकाले जाते हैं आखिर छोड़े कहाँ जाते हैं, और उसके बाद जो जंगल है वो सारा का जंगल साफ करवा दीजिए, जैसा यहाँ महल है वैसा वहाँ महल बनवा लीजिए, आप यहाँ से निकाले गए वहाँ आराम से रहना।
लड़के की बात समझ में आ गई और जब अपने दरबार में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मंत्री से कहा कि जरा वो नियमावली लाइए जिस नियमावली के आधार पर राजा को वहाँ छोड़ा जाता है और किस विधि विधान के साथ उसको ले जाया जाता है और ये स्थान कहाँ है जो बीघड़ जंगल है। मंत्री ने सारा वृत्तांत बताया। कहा फला जगह फला स्थान, इस प्रक्रिया के द्वारा उसको ले जाया जाता है। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, जो इस गद्दी पर बैठता है वो 4 वर्ष के बाद जाता है, लेकिन मैं पहले ही देखने चलूंगा। कुछ सिपाहियों को साथ लिया और वो उस जंगल में पहुंच गया। तो जंगल में देखता है कि केवल पांजर ही बचे हैं, बाकी सब सफाया है। तो मंत्री से पूछता है ये कौन है? तो मंत्री ने बताया ये फलाने सिंह हैं, ये चक्रवर्ती फलाने राजा हैं, ये वो हैं, ये हैं। इस प्रकार से जितने मंजर, जितनी पंजड़ी, यानी जितने कंगाल पड़े हुए थे, मंत्री ने एक एक करके सभी को गिना दिया। तो लड़के को महात्मा की बात याद आ गई। लड़के ने कहा कि ठीक है, कल से इस जंगल का सफाया होगा। गांव नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। अगर किसी को कार्य करना है उसकी मजदूरी तुरंत की तुरंत दी जाएगी और यहाँ पर कल से ही काम लगवा दीजिए। राजा का आदेश। मंत्री ने कहा आपका आदेश मेरे सिरोधार है और कल से ही कार्य लग जाएगा। तो उस लड़के ने क्या किया? मंत्री से कहकर उस जंगल को कटवाया, जंगल को कटवा दिया। उसके बाद उसमें नींव डलवा करके एक महल का निर्माण कराया। उसके बाद जब 4 वर्ष पूरे हुए उसको निकाल दिया गया और जैसे यहाँ रहता था वैसे वहाँ रहने लगा। प्रेमी भाई बहनों, इस सारांश का तात्पर्य है कि हम आपके पास 4 वर्ष हैं। पहला वर्ष होता है बचपन, दूसरा वर्ष होता है किशोरावस्था, तीसरा वर्ष होता है जवानी और चौथा वर्ष होता है बुढ़ापा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बाल्यावस्था, किशोरावस्था से अपना कार्य करते रहें तो जवानी और वृद्धावस्था आने के पहले इतनी कमाई हम कर लेंगे कि मरने का कोई खौफ नहीं रहेगा। अगर हम मर भी गए तो भी उस चेतन महाप्रभु की दया से वहाँ भी हम आप निज धाम में ही बैठेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रकार से राजा ने अपने राज्य में कार्य करते हुए और अन्य राजाओं की तरह बेखौफ राज किया, किसी प्रकार का उसको डर न लगा, वही दया और कृपा हम पर गुरु महाराज बरसा रहे हैं। इस दया और कृपा से हम आप चाहें तो जैसा इस लोक में है इससे कई गुना अच्छा उस लोक में है। उस लोक को जाने के लिए ध्यान भजन सुमिरन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम आप ऐसा करते रहें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यही एक सीढ़ी है। सुमिरन परमार्थ की कुंजी है। जब तक सुमिरन परमार्थ की कुंजी नहीं लगेगी तब तक ताला खुलने वाला नहीं है। जय गुरुदेव।